टुडेज टॉपिक लेमीज थ्योरम। बट जैसा कि मैंने बताया, लेमीज थ्योरम डायरेक्टली आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। स्टेटमेंट हमें याद नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये अप्लाई करनी आनी चाहिए। पर मैं स्टेटमेंट भी लिखवा रहा हूं, नोट्स में भी लिखी हुई है लेमीज थ्योरम। It states that if three forces are act on a body at equilibrium, then if three forces on a body at equilibrium, then the साइन ऑफ द एंगल, जैसे तीन फोर्स लगेंगे बेटा किसी भी टाइम पे, तो उनके बीच में अलग अलग एंगल्स बनेंगे। तो जो साइन ऑफ एंगल होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, हमने पढ़ लिया था। ये कह रहा है जो रेशियो होगा फोर्स का और साइन ऑफ एंगल का, वो हमेशा इक्वल होगा। दैट इज, इसको आप यूं समझें, डायग्राम से मैं पहले लेकर बताऊं तो, मान लिया ये एक बॉडी है, इसके ऊपर तीन फोर्स लग रही है, F1, F2, इसको मैं पॉइंट पार्टिकल ले लेता हूं एक बार, F3। नाम इस वही रखेंगे जो आपके नोट्स में है, वैसे एंगल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने नोट्स लिखे रहे। जो फोर्स हो, इनके बीच का एंगल मैंने अल्फा कह दिया बेटे, इनके बीच का बीटा कह दिया, और इनके बीच का आपने गामा कह रखा है, F1, F3। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये कह रहा है जो फोर्स होगी वो डिवाइडेड बाय जो उसके अपोजिट एंगल है, जो दूसरे दो के बीच में एंगल है, देन द रेशियो ऑफ फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, जो दूसरी फोर्सेज बच गई हैं, बिटवीन अदर टू फोर्सेज इज ए कांस्टेंट। वो हमेशा कांस्टेंट होगा और एक दूसरे के इक्वल होगा। दैट इज F1 बाय साइन बीटा। ध्यान करें बेटा, F1 बाय साइन बीटा। F1 खुद होगा, दूसरी फोर्स कौन सी बची, F2 और F3, इज इक्वल टू F2 बाय साइन गामा इज F3 बाय साइन अल्फा। अब एक चीज और ध्यान करेंगे बेटा, डेफिनेशन वाइज तो ये है, याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमें प्रैक्टिकली, जो न्यूमेरिकलों में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो हमें क्या सीखना है वो समझेगा। जो मेरे को चाहिएगा प्रैक्टिकली क्या चाहिएगा, ये कह रहे हैं मान लिया एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है दिस मच, डायग्राम दिख रहा है ना। एक यहां से एक बॉडी मैंने हैंग कर रखी है, इस वायर से लटका रखी है, तो एक फोर्स तो इसमें ऊपर की तरफ लग रही है बेटा, क्योंकि ये वायर खींची हुई है। ये जो फोर्स लग रही है ये कौन सी है, टेंशन। किसी भी वायर पे जो फोर्स लगती है, जो उसको खींचती है, स्ट्रेच करती है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट एक दो क्लास बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, mg, बॉडी का वेट। तो दो फोर्स तो लग रही थी, इस फोर्स के लिए कौन सी, कितनी फोर्स चाहिए थी, 3। ये कह रहा है मान लिया अगर मैं इसको यहां पे फोर्स लगा दूं, इस तरफ से इसको पुश करूं या पुल करूं, तो ये बॉडी आगे जाएगी।
क्लियर है? बॉडी चली गई यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो F जो मैंने यहां लगाई थी जिसकी वजह से वो आ गई, एक mg, एक mg, एक T। तीन फोर्स लग रही है, यानी यहां लेमिस थ्योरम लग सकती है। लेकिन अब हमने इसका शॉर्टकट ढूंढ लिया, ये जरूरत नहीं, इन्हीं में वैल्यू पुट करके वो शॉर्टकट आया, और उसकी अब हमें जो जरूरत है वो मैं वहां यूज कर रहा हूं। मान लिया ये कितने एंगल से आगे चला गया? थीटा एंगल से आगे गया तो एंगल बनाएगा ना, थीटा एंगल आगे चला गया, और यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। कहां पे है बॉडी? इक्विलिब्रियम में। वही मैं नाम रख रहा हूं, इस पॉइंट को इसने कह दिया O, इसको कह दिया जहां शुरू में था A, इसको कह दिया B, तो कितना आगे गया इसको कह दिया C। मान लिया ये 10 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो ये कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन, न्यूमेरिकलों में तो मेरे को सीधी यही सिचुएशन उठानी है बेटा, 12th में भी आएंगे बेटा न्यूमेरिकल इसके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं सीधा यूज करूंगा F/mg इज tan थीटा, डायरेक्ट F/mg इज tan थीटा, और F इज इक्वल टू mg tan थीटा, और F इज इक्वल टू mg tan थीटा की वैल्यू बेटे परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC बाय OC। देखो बेटे लेमिस थ्योरम मैंने लिखवा सारी दी है आपको, सारी नहीं करनी है आपको याद, आप सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ये बताया है कि कहीं भी ऐसा डायग्राम बने, आपके जो +1 में न्यूमेरिकल आएंगे सारे इसी डायग्राम के आएंगे और इससे सोल्व हो जाएंगे डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है बेटा ये भी यहीं से आई है। जैसे आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल भी तो थीटा होता है ना, तो तीन रेशो करते हैं ना F1/F2, एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल क्या होता है 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन बाय कोस tan हो जाता है। तो आया यहीं से ये रिजल्ट, पर आपको वो ड्रा करने की, ड्राइव करने की, समझने की यूं नहीं है कि हम सारे को ड्राइव करके सीखें। यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर इफ ए फोर्स एक्ट ऑन सच ए बॉडी then always F/mg is tan थीटा। यहाँ पे F में और mg में कितना एंगल है 90, F और mg में कितना एंगल है 90। relative velocity in a plane or 2D, it is the rate of change of relative displacement between two bodies। अब जरूरत क्या पड़ी, एक चीज तो आप प्रैक्टिकली भी समझेंगे और उसको फिर हम यहाँ इंप्लीमेंट भी करेंगे। ह्यूमन नेचर है बेटा, हम चाहे कहीं पे भी हों, हम कुछ भी कर रहे हो, हम अपने आप को सही ठहराते हैं और दूसरा को गलत, है ना, वॉट एवर द वे। देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये और कुछ नहीं है। मान लिया एक बॉडी ए यहां जा रही है और बी यहां जा रही है, आपको दिख रहा है, यू आर द थर्ड वन, कि ए तो सीधा जा रहा है और बी टेढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर बी ऑब्जर्वर हो ना खुद, इफ बी ऑब्जर्व द ए, तो उसे दिखाई देगा कि ए टेढ़ा जा रहा है। बी अगर ए को ऑब्जर्व करे तो उसे ए यहां दिखाई देगा बेटे, समझो, इट अपीयर हेयर, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। आप कंसीडर कर सकते हैं दो ट्रैक है बिल्कुल, एक सीधा है एक टेढ़ा है। जो ये है ए है, एक पे तो ठीक है, ए को बी टेढ़ा दिखाई देगा और यहां कहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर बी ए को देखेगा ना तो पता है कि ए सीधा है, पर उसे ए दिखाई देगा कि वो उससे और ज्यादा दूर जा रहा है, जबकि दूर वो खुद जा रहा है। क्लियर? अब ये वैल्यू कितनी होगी, प्रैक्टिकल सी बात थी है कि चल रहा है ए स्ट्रेट और बी इंक्लाइंड है, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहेगी, अगर बी देखेगा तो कि ए टेढ़ा जा रहा है, ए इंक्लाइंड है, वो सीधा चल रहा है।
ये वैसे ही है जैसे आपको खुद के वर्क लगते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, घर के तो ऐसे ही पीछे लगे रहते हैं, है ना। देखो फिर इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू बॉडीज। तो डिस्प्लेसमेंट या मोशन इन ए प्लेन के लिए हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स A and B with velocities, जो नाम ले रखे हो वही ले लेता हूं मैं, ए बी या 1 2, जो भी आपको ठीक लगे वो मैं यूज करूंगा बेटे, ए बी, ताकि सेम रहे। लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी विद velocities VA and VB as हमने दो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, एक ए एज इट इज जो आपकी नोट्स में है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो और कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि है ना अगर मैं यहाँ पे दूसरे ले लेता हूँ तो आपको यूं लगता है कि वहां ए लिखा हुआ था, यहाँ 1। आपका माइक बंद हो गया है। दो पार्टिकल लिए मैंने, एक पार्टिकल का नाम ए रख दिया, एक का बी रख दिया। ए की वेलोसिटी वी ए और वी बी की वेलोसिटी वी बी, जो इस तरफ जा रही है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान रखना बेटा, जो ऑब्जर्वर है विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है ऑब्जर्वर कौन है? बी। जो ऑब्जर्व करने वाला है जिसके रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट करनी है, जैसे देन वी आर से वी ए बी is the velocity of A with respect to B is, कितनी होती है? हमने पढ़ लिया था वी ए बी इक्वल टू होता है बेटा वी ए माइनस वी बी, यही फार्मूला, V1 माइनस V2, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो उससे सब्ट्रैक्ट करें। तो वी आर वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए बी, ये फार्मूला होता है। अब ये माइनस वी बी का मतलब क्या है? इसका उल्टा। सो टू कैलकुलेट इट द वैल्यू ऑफ वी ए बी, वी ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी ड्रो, इस पॉइंट को मैंने ओ कह दिया, माइनस ऑफ वी बी से बाय ओ, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं ओ ए, इस पॉइंट को कह रहा हूं ओ बी, इसको हमने कह दिया ओ सी। उधर ओ ए जा रहा था, इधर ओ बी, ये वैल्यू आ गई बेटा मेरी माइनस वी। ड्रॉ माइनस वी बी से बाय ओ सी एज शो। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने माइनस वी बी ड्रॉ किया। मैंने बताया था बेटे माइनस वी बी, माइनस का मतलब क्या है? सिर्फ डायरेक्शन, जितना वी बी उधर है माइनस वी बी इसके इक्वल एंड अपोजिट इस साइड होगा। देन रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ सी, दैट इज वी ए एंड minus VB gives the relative velocity of A and B, that is VA and VB। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
कुछ नहीं करना, दो पार्टिकल थे ए बी, उनकी अपनी अपनी स्पीड थी और वो जा रहे थे एट एनी एंगल थीटा, दैट में भी 30, 20, 80 व्हाट्सएवर। तो कह रहे इनके बीच का अगर रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव निकालने का फार्मूला क्या था, वी ए माइनस वी। हम आपने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ सेकेंड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बराबर थे ना, सिर्फ साइन चेंज करना था। तो रिलेटिव में यहाँ पे पहले से साइन आ गया, तो रिलेटिव के लिए क्या कह रहा है कि वी बी को पहले तो माइनस वी बी बना दो। तो ये किसके बराबर है बेसिकली, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। भाई दो वेक्टर हो गए, एक वी ए और एक वी बी, दोनों को ऐड करना है। तो पहले मैंने वी बी को रीड्रॉ किया, माइनस वी बी बनाया, उतनी वैल्यू ली जितनी वैल्यू यहाँ थी बटे उतनी वैल्यू हमें यहाँ लेनी है, जितनी लेंथ इसकी दिखाई उतनी इसकी दिखाई। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। बचपन से आप पढ़ते आई ये सारा एंगल कितना होता है 180। इस साइड एंगल थीटा है तो यह एंगल कितना 180 माइनस थीटा। अब ये क्या, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो रिलेटिव है, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों का रिलेटिव है। ये लिख दिया मैंने। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी ए बी वी ड्रो माइनस वी बी से बाय ओ सी एज शो देन रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ सी, इनका तो रिजल्टेंट और इनका रिलेटिव, यानी हम इसका आंसर निकालेंगे लेकिन इनका आंसर इसका रिलेटिव हो जाएगा। और इनका आंसर हमें निकालना आता है ट्रायंगल ला, सिंपल एंड स्ट्रेट। ट्रायंगल ला क्या कह रहा था या पैरेललोग्राम ला कितना होगा देखेंगे, एंड इज, बस खत्म हो गया अपना। एंड इज वी ए बी, इसको वी आर कह सकते हैं, वह फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस 180 माइनस थीटा। वहां पे तो था थीटा, यहाँ पे एंगल बदल गया है, यह एंगल कितना हो गया अब 180 माइनस थीटा, तो कोस आ गया बेटे 180 माइनस थीटा एंड दैट बिकम्स वी ए बी और वी आर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। ये हमें अब याद रखना पड़ा, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे रिलेटिव वेलोसिटी के, अब हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा यही अप्लाई करना है डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। यहाँ पे वी आर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपको पता है, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है। आल्सो अब जो आपने पढ़ा था, अब मैं नीचे वाला सारा रब कर रहा हूं। आल्सो दो केस थे, पहला केस था बेटा बॉडी ओवरटेक कर रही थी, ओवरटेक का मतलब था सेम डायरेक्शन, जो आपने पहले पढ़ चुका है। मैं कह रहा था कि पहले वाला क्यों नहीं याद रखने की जरूरत। तो थीटा होगा 0, थीटा 0 होगा तो कोस 0 1 होगा, कोस 0 1 होगा तो ये वैल्यू होगी बेटा मेरे पास वी आर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी। कोस 0 का मतलब 1 और ये क्या बन गया वी ए माइनस वी बी होल स्क्वायर अंडर द रूट, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, वी आर इज वी ए माइनस वी बी। अभी तो लिखा था आपने 30 माइनस 20 या 50 माइनस 30, अगर दो व्हीकल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सीधा सब्ट्रैक्ट करना था, तो वही रिजल्ट आ गया, पर फार्मूला ये यूज किया। अगर दो बॉडी क्रॉस कर रही होती
क्रॉस का मतलब था बेटे अपोजिट डायरेक्शन। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे 180, और कोस 180 कितना होता है -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है मेरी वी आर वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2 वी ए वी बी अंडर द रूट, दैट इज वी ए प्लस वी बी स्क्वेयर अंडर रूट एंड इज वी आर इज वी ए प्लस वी बी। वही जो अभी पढ़ा, ये दो केस हमने पहले डायरेक्ट कर लिए थे। क्रॉस करें तो जुड़ जाती हैं और सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करें तो रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इससे का रिजल्ट आ रहा है। तो हम ये अलग अलग पढ़ने के बजाय सीधा इससे ना याद कर लांगे और थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट कर जाए। क्लियर है? नोट करेंगे जल्दी से। क्लियर है? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां आएगा, यहां कहीं आएगा बेटा। इन दोनों का रिजल्टेंट तो इन के बीच में आएगा और कहीं थोड़ा आएगा, तो वो यहां आ रहा है। अब ये क्या कह रहा चाह रहा है, इसकी डायरेक्शन बताओ। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ बी, तो डायरेक्शन भी किसके हिसाब से निकलेगी बी के हिसाब से। इज दैट क्लियर? और सिंपल फार्मूला जो वहां था टेंजेंट बीटा बराबर कितना था बी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। सो टेंजेंट बीटा इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कोस थीटा। कुछ चेंज नहीं किया है, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। He says a bob of mass m hanging vertically downwards at the end of a string OA. OA is 0.3 meter. इसकी लेंथ दे रखी है 0.3 मीटर। What is the force applied on it? ये कह रहे किसी ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की such that it pulled the bob 0.1 meter aside, जिसकी वजह से ये बोब एक साइड में चला गया। कितनी आगे चला गया 0.1 मीटर। He says कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, बताओ कितनी फोर्स लगाई। तो बेटा यहां पे क्या हो रहा होगा mg रहा होगा। इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। फॉलो, ये पूरी वायर यहां गई तो यहाँ पे OA और OB तो बराबर है, OA इक्वल टू OB। यहां तक वायर थी यही, तो वायर आगे गई, थ्रेड तो उतना ही रहा। ये एंगल थीटा। नाउ वी नो एक वैल्यू दे दी हमें BC 0.1 मीटर अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम। सीधा अप्लाई करना था लेमीज थ्योरम, कुछ नहीं बहुत ज्यादा। लेमीज थ्योरम में क्या कह रही थी F/mg इज tan थीटा और F इज इक्वल टू mg tan थीटा और F इज इक्वल टू mg tan थीटा का फार्मूला बेटे BC/OC। अब इस पूरे वैल्यूज में देखो m मेरे पास है, g हमें पता है 9.8 लेना होता है, BC मेरे पास है, OC नहीं है। OC आप निकाल सकते हैं आल्सो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, OBC ट्रायंगल मैंने लिया बेटे, OBC ट्रायंगल लिया तो OC किसके बराबर है OB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस दिस, दैट इज 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। क्लियर है? एंड इट बिकम्स 1/10 तो बाहर आ गया, अंडर रूट 9 माइनस 1। कैसे आया ये होगा 9/100 और ये होगा 1/100। बेटे 0.3 का मतलब है 3/10, उसका स्क्वायर 9/100।
0.1 का मतलब 1/10 उसका स्क्वायर। नीचे से 100 तो कॉमन, अंडर रूट से बाहर आया तो 100 का तो कितना आ गया 10, अंदर क्या रह गया 9 - 1 यानी 8। दैट बिकम्स ओसी इज √8/10। और √8 की वैल्यू आप सभी को पता है 2√2/10, दैट इज 2 × 1.4/10 and it becomes 0.28 अप्रोक्स। ये वैल्यू आई मेरे पास ओसी। अब ये वैल्यू अब क्या पुट करनी है बेटा? सो एफ बिकम्स mg, therefore f is equal to m की वैल्यू बटे 0.06, g की वैल्यू बटे 9.8, 9.8, BC की वैल्यू बटे 0.1 बाई OC 0.28। इसको एक और चीज ध्यान करें, 0.06 इंटू 0.1 बाई 0.28 इंटू 9.8। बेटा इसने 9.8 को मल्टीप्लाई नहीं किया, एक फोर्स की और एक्स्ट्रा यूनिट आएंगी इसमें, कई सारी चीजें आपको इंक्लूड कर दी कंफ्यूज करने के लिए। फोर्स की एक यूनिट होती है KGF, किलोग्राम फोर्स, और वो होती है बेटा 9.8 न्यूटन के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, ये वैल्यू आई मेरे पास 0.81 इंटू 9.8 न्यूटन और 0.021 किलोग्राम फोर्स। इस सारे को रिप्लेस कर दिया। जैसे मीटर सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट्स होती हैं बेटे, ऐसे ही न्यूटन और केजीएफ भी फोर्स होती है, यूनिट होती है। ये थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम, पर इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए बेकार में याद है। आप इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, तो भी आप ये मल्टीप्लाई करके न्यूटन मान कर देते तो भी सही होता। मैंने सिर्फ जो आपकी बुक में था उसको मिलाने के लिए यूं लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे सर आपका आंसर अलग आ रहा है। नोट कर लेंगे। विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर इस तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बारिश होने लग गई। फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शंस ऑफ रेन विद वर्टिकल। ये कह रहा है, ये बताओ रेन एक्चुअल में किस स्पीड से अब आ रही है। एक्चुअल स्पीड तो सिंपल अब क्या होगी, रिलेटिव, इसके रिस्पेक्ट कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंगल कितना है दोनों में 90, एक ईस्ट में है एक वर्टिकल है, तो एंगल 90 और कोस 90 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 13, ये आएगा 169 बटे, दैट बिकम्स 13 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर स्पीड। जल्दी से नोट करें, कोई डाउट है तो पूछ ले।